फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ऑफ वेरिएशन। उसके लिए मैं एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से x इक्वल्स टू 2y। फाइन, अब मुझे y के डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें पुट करिए। तो हम रिजल्ट्स देखते हैं। लेट्स से हम y की 5-6 वैल्यू पहले ही चूज़ कर लेते हैं। हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, हाफ रखेंगे, 2 रखेंगे, एक -1 रख देते हैं। फाइन, अब हम यहाँ डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करें। 2 इंटू 0, सो x इक्वल्स टू 0। दूसरा x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मीन्स x इक्वल्स टू 2। देखिए y की वैल्यू 0 थी तो आंसर 0 है, y की वैल्यू 1 हुई तो आंसर चेंज हो गया, x की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। एज y इज इंक्रीज देन x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब पहले इंक्रीज वाली और 2 वैल्यू ले लेते हैं, इसमें हम और ऐड कर देते हैं, 3 भी ले लेते हैं, 4 भी, देन वी विल डिक्रीज। फाइन, आप देखिए x इक्वल्स टू 2 इंटू, नाउ आई एम टेकिंग 3, x equals to 6. Third is also increasing because y is also increasing. In the same way, x equal to 2 into 4 means x equals to 8. Again it is increasing because y is increasing. देखिए one quantity है x, another quantity है y. x is dependent on y. जैसे जैसे y change हो रहा है x भी change हो रहा है और अभी तक तो वो increase हो रहा है। अब हम just दूसरा केस लेते हैं, 2 इंटू, अब y की वैल्यू मैंने डिक्रीज कर दी, डिक्रीज करने से x की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। जो अभी 6 और 8 हो रही थी अब वो क्या हुई, कम हो गई। और चेंज कर देते हैं, x इक्वल्स टू 2 इंटू -1, सो x इज -2, और भी डिक्रीज हो गई। अगर हम नंबर लाइन या ग्राफ की बात करें तो जो वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव में जा रही थी अब वो नेगेटिव में आ गई, मीन्स कम हो गई। तो इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन, मीन्स जो भी आपने ये इक्वेशन लिया है उस पर डिपेंड करेगा। मैंने तो रेंडमली कोई भी एक उठा के लिया जो आपको समझाने के लिए लिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एज y इज चेंजिंग x इज ऑल्सो चेंजिंग। इट मे बी डिक्रीज, इट मे बी इंक्रीज और मिक्सचर ऑफ बोथ, बट कंप्लीटली किस पर डिपेंड है, y पे। y इज चेंजिंग सो x इज चेंजिंग। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो variation means if one quantity depends on another quantity and another quantity may be increase or decrease, and in the result first quantity is also decrease or increase, whatever. So वो हुआ आपका variation. फाइन, अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपकी ही क्लास का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम 8th क्लास का ही। हम अब कुछ एक स्कूल के डिस्टेंस की बात ले लेते हैं। लेट्स से द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल इज़ 5 किलोमीटर। फाइन, अब आप सब अपने अपने घरों से जाते हैं, सबका एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर है। अब मान लीजिए वन स्टूडेंट जो है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, वो काफ़ी स्पीड से जाता है। ठीक है, उस जो भी बाइक रन करता है या जो भी साइकिल से जाता है वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, बहुत फास्ट स्पीड से जाता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। एंड सेकंड जो है वो थोड़ा सा स्लो जाता है तो वो लेट होगा। तो क्या हो रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस तो हमने एक फिक्स ले लिया कि 5 किलोमीटर है। लेट्स से 4-5 स्टूडेंट हैं, उनके घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स कर दिया हमने कि 5 किलोमीटर है। तो अब डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे। वो जो भी 4-5 स्टूडेंट्स हैं उसमें जो फास्ट चलाएगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो स्लो चलाएगा वो देर से पहुंचेगा, जो एवरेज स्पीड से जाएगा तो एवरेज टाइम के हिसाब से स्कूल पहुंच जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ इसका कि स्पीड पे आपका टाइम डिपेंड कर रहा है इन दिस केस, राइट। तो ये भी चेंज हुआ। अब चेंज कैसा भी हो सकता है, बट चेंज कोई भी चीज़ में होना इज वेरिएशन। So I think आपको वेरिएशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। So now we'll move to the direct word. Now the meaning of direct, because we have already learned the meaning of variation. Change कैसा भी हो तो वो वेरिएशन हो गया। अब हम डायरेक्ट का वही आपके क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से यू आर 4 मेंबर एट होम। फाइन, तो ऑन एन एवरेज आप 2 चपातीज ले लें तो योर मदर प्रिपेयर 8 चपातीज फॉर 4 मेंबर। सम गेस्ट कम एट द होम, तो क्या होगा, क्या होगा जब लेट से 4 गेस्ट और आ गए। तो अर्लियर देवर यू वर 4 मेंबर्स, नाउ सम गेस्ट वो भी लेट से 4 ही आ गए। अब
आपकी मदर 4 मेंबर्स के लिए 8 चपाती प्रिपेयर करती थी, तो 4 और जब गेस्ट आ गए तो व्हाट योर मदर विल डू, शी विल प्रिपेयर मोर चपातीस। और अभी तो 4 और 4 सेम है, तो शी विल प्रिपेयर 8 and 8 यानी 16 चपातीस। बट ये एवरेज की हम बात करें, इट्स नॉट कंपल्शन, गेस्ट हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर डाइट। बट एक ऑन एन एवरेज हम जो भी बात कर रहे हैं एवरेज बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए सम गेस्ट और आ गए या आपके फ्रेंड्स आ गए, कोई भी आ गया, तो मदर को क्या करना होगा, और ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंबर्स पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ चपातीस। फाइन, लेट्स से इफ यू हैव अ बर्थडे, आपने बर्थडे की पार्टी थ्रो करी, आपने सोचा मैं 10 फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, इनवाइट करूँगा। आपने 10 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी। आपने 10 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 10 रिटर्न गिफ्ट्स ले लिए, ठीक है। अब समहाउ ऐसा हुआ कि कुछ गेस्ट और फ्रेंड्स अननोइंगली आ गए, होता है फ्रेंड्स में आ जाते हैं, विश करने के लिए आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेट्स से 5 मेंबर्स और आ गए, तो अब आपको क्या करना होगा, रिटर्न गिफ्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी। तो जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़े तो क्या हो गया, नंबर ऑफ गिफ्ट्स भी इंक्रीज हो गए। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10 फ्रेंड्स थे आपके और आपके पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपीज़ की पॉकेट मनी दी थी। अब आपने और 5 गेस्ट को इनवाइट कर लिया, तो आपकी पॉकेट मनी को भी आपको पेरेंट्स से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल एलिमेंट्री एग्जाम्पल हैं जो आप आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में ही करते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पढ़ रहे हैं, अब हम उसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। फाइन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कोई सेविंग की, लेट्स से 20,000 की सेविंग की, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया और फॉर एग्जाम्पल आपको ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला वो 500 मिला। अब आपने और ज़्यादा सेविंग करी, आपने 20,000 की जगह 50,000 डिपॉजिट किया, तो क्या इंटरेस्ट वही रहेगा, नहीं, कम हो जाएगा, नेवर, क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स मोर यू डिपॉजिट मोर यू विल गेट इंटरेस्ट। तो अगेन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जितना भी अभी मैंने आपको दोनों तीनों एग्जाम्पल बताए उसमें इंक्रीज हो रहा है, वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग सो अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अभी मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इन ऑल द 3 एग्जाम्पल आई हैव इंक्रीज वन क्वांटिटी। लाइक मेंबर मैंने इंक्रीज किए तो मदर को चपाती ज़्यादा प्रिपेयर करनी पड़ी, मैंने बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा किया तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा। अगर आपने पार्टी थ्रो करी है बर्थडे की और मेंबर्स इंक्रीज हो गए तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, आपके गिफ्ट्स भी इंक्रीज हुए। तो क्या हो रहा है, वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लास्ट और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। आपका एग्जाम है और आप एक पेन बाय करने गए, पेन पेंसिल जो भी, ठीक है। 1 पेंसिल और पेन कॉस्ट 10 रुपीज़। आई थिंक ऑन एन एवरेज जेल पेन 10 रुपीज़ का आ जाता है। 1 पेन कॉस्ट 10 रुपीज़। अब आपको लगा कि नहीं मुझे रिक्वायरमेंट 4 पेन की है, तो आप इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, 40 रुपीज़ ले लेते हैं, करते हैं। अब ये क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो प्राइस भी क्या हो गई, 10 × 4 मीन्स 40 रुपीज़। और आपने ज़्यादा ले लिया कि नहीं यार मेरे को मेरे फ्रेंड्स को भी देना है या मुझे और एनुअल रिक्वायरमेंट है, पूरे साल भर के पेन ले लेता हूँ, आपने पेन की क्वांटिटी क्या कर दी और इंक्रीज कर दी। तो अब क्या हो गया, 20 × 10 मीन्स 200 रुपीज़। What you are noticing in this, जैसे जैसे पेन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है जो उसकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो मीन्स मोर आर्टिकल यू बाय यू हैव टू पे मोर मनी, राइट। इन द सेम वे मोर यू डिपॉजिट यू विल गेट मोर इंटरेस्ट। इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लें, लेस यू डिपॉजिट यू विल गेट लेस इंटरेस्ट। क्वांटिटी आपने बढ़ाई है, सिमिलरली आपने इसको रिवर्स ले लिया कि 20 पेन की कॉस्ट इतनी है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे 4 पेन की कॉस्ट चाहिए तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। सेम उसी एग्जांपल पे आती हूँ। आपकी मदर 4 मेंबर्स के हिसाब से 8 चपातीस प्रिपेयर करती है। 4 मेंबर्स वो आ गए तो शी नीड टू प्रिपेयर 16 चपातीस ऑन एन एवरेज। अब इसका वाइस वर्सा ले लें, 4 मेंबर से लेट से आपके पापा और आपकी सिस्टर बाहर चले गए, तो अब यू आर ओनली 2 मेंबर्स एट होम, तो क्या मदर 8 चपाती प्रिपेयर करेगी, नेवर, शी विल डिक्रीज द क्वांटिटी।
अब वो क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। तो आपके डेली लाइफ में ही आप ये फेस करते हैं, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ठीक है। अभी हमने जो भी एग्जाम्पल लिए उसमें व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वाइस वर्सा भी हो रहा है, वन इज डिक्रीजिंग देन अदर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ऐसा जब केस होगा देन इट इज कॉल्ड, वेरिएशन तो है ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर एंड वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू दैट अनदर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। But in these three example, what I have taken, one is increasing, so other is also increasing, right? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी हमने 2-3 लिए। इन द सेम वे वही का वही क्वेश्चन अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंड वन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ऐसा जब हो देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट, और साथ में क्या वर्ड आ जाएगा, वेरिएशन, बिकॉज ये वेरिएशन तो है ही है, साथ में अब ये कन्फिगरेट हो गया कि इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। कंजम्पशन की बात करें तो हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 1 cup of tea we are preparing and we require 1 teaspoon sugar and 1 teaspoon tea, ठीक है, green tea or whatever। 1 cup of tea and we require 1 teaspoon sugar। Let's say I am preparing 10 cup of tea, then तो आपका immediate answer होगा, मैम you will require 10 teaspoon sugar। And if I am going to prepare 20 cup of tea, then I require 20 teaspoon of the sugar, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं प्रिपेयरिंग अपनी बढ़ा रही हूँ, कप ऑफ टी इंक्रीज कर रही हूँ, शुगर की भी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आप रूटीन में डेली, आपके मदर ही आपको बहुत सारे काम देती है कि आप बेटा भिजा के लेके आइए, तो अगर वो 1 का इतना तो आप 10 का कितना है डेली करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अभी हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझेंगे।